क्लियर आ रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज क्लियर है? संध्या, अंजलि? यस सर। चलो बच्चे, हम आज का टॉपिक के शुरू करने से पहले ना एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जो सेकंड यूनिट में आपका हमने जो स्टार्टिंग किया था कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या उसमें था, कि देखिए आपने लोगों ने क्लास ज्वाइन करी होगी। जो लास्ट स्टार्टिंग में हमने टॉपिक किया था कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो औपनिवेशिक काल में वो क्या क्या थी, उसमें क्या क्या चेंज उन्होंने उस दौरान किए। ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंडरी एजुकेशन देखा, माध्यमिक शिक्षा आयोग देखा कि उसमें क्या क्या उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भाई क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में सुधार आना चाहिए। आज उससे थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। ठीक है। जो आज का हमारा विषय है वो है आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि कब आया था? 1964 के दौरान ये आया था। ठीक है। अब इसका जो गठन था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का, इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है। वहां पर जब डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, साथ में इनके जो हेल्प के लिए 17 अन्य सदस्य, सहयोगी सदस्य भी इनके साथ थे। जब इन्होंने इस जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसका गठन किया गया था, इसको बनाने में इनके साथ 17 अन्य सदस्य भी थे जो जिन्होंने इनकी हेल्प की थी। ठीक है। इसे हम कोठारी आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो DS कोठारी थे। ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आया था उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका अन्य नाम कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए जो ये DS कोठारी थे उस समय UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थे उसके ये अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है। और जो उससे पूर्व जब हमारे जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जब उन्होंने विज्ञान नीति के विषय में मतलब कहा था कि भाई हम भारतवर्ष को अगर आगे बढ़ना है तो विज्ञान नीति पर चलना होगा। ये आपने छोटी कक्षाओं में थोड़ा पढ़ा भी होगा उनके बारे में। तो जो डॉक्टर DS कोठारी थे, तो ये जो जिन लोगों ने विज्ञान नीति में हेल्प करी थी ये उनके भी सदस्य रह चुके थे। ठीक है। तो इनको पूरा अनुभव था कि भाई एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार की परेशानियां हैं, किस प्रकार उनमें चेंजेस लाया जा सकता है और क्या क्या रिकमेंडेशन उन्होंने रखे, वो इस दौरान हम देखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले बात करें, जैसे जैसे कि भाई आपके मन में डाउट हो गया कि भाई मतलब समय समय पर ये जो कमीशन है, कोई शिक्षा आयोग वगैरह है, कमेटियां वगैरह एजुकेशन सिस्टम के लिए बन रही थी, उनके लिए क्यों कारण, मतलब क्या कारण थे कि इनको मतलब मॉडिफाई समय समय पर किया जा रहा था। तो सबसे पहला जो मेन कारण था वो यही था कि जो भारतीय जो देश था, जो बहुत लंबे समय गुलामी के बाद आजाद हुआ था, और जैसे ही आजाद हुआ तो मतलब इतना सबल राष्ट्र नहीं था। निर्धनता एक अलग समस्या थी, बेरोजगारी अलग समस्या थी, गरीबी एक अलग समस्या थी। तो उन सब चीजों को निपटने के लिए तो यही जरूरी समझा गया है कि भाई जो यहाँ के जो भारतीय हैं उनको शिक्षित करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन जब शिक्षा का भी प्रबंध किया गया, लेकिन शिक्षा भी उस सतर पर नहीं दी गई, दी जा रही थी जो एक उस जैसा वक्त होता उसके अकॉर्डिंग जैसे होनी चाहिए। तो इसी कारण क्या है कि भाई उनको देखने के लिए कि भाई एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां वगैरह हैं, कहाँ कहाँ इनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इस प्रकार के आयोग वगैरह स्थापित किए गए थे। ठीक है। सेकंड जो है कि जो शिक्षा की जो क्वालिटी थी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, उस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। इसका मुख्य कार्य सौंपा गया है कि भाई आप जो शिक्षा में जो कमियां हैं उनको ढूंढने का प्रयास करें, उस पर रिसर्च वर्क करें कि भाई इसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से इनको समाप्त किया जा सकता है, और शिक्षा प्रणाली की जो कमियां हैं उनको क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिल्कुल ही जो आगे परेशानियां आ रही हैं उनको उनको हटा सकें। ठीक है। इस आयोग ने अपनी संस्तुतियां भारत सरकार के सामने रखी और उन्होंने कुछ सुझाव दी कि क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस प्रकार से इसको हटा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो एजुकेशन रिलेटेड कुछ सुझाव दिए वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला
कि जो हमारा जो एजुकेशन स्टार्ट होती है बच्चे की बहुत ही जो प्री एज में, तो उन्होंने माना कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 1 से 3 वर्ष की होनी चाहिए। ध्यान रखना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा। एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो गई जिसको उन्होंने वर्ष रखी बच्चे की आयु 1 से 3 वर्ष तक। दूसरी जो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बांटा उसको निम्न प्राथमिक शिक्षा का नाम दिया, जिसमें उन्होंने 4 से 5 वर्ष का समय बच्चे की जो आयु है उसके लिए निर्धारित किया। उसके बाद इसको अगली जो निम्न वर्ग में बांटा वो है आपका उच्च प्राथमिक शिक्षा, यानी इन्होंने 3 वर्ग में बांटा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, निम्न प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने जब प्राथमिक शिक्षा के बाद जो माध्यमिक शिक्षा शुरू होती है, सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होती है, उन्होंने इनको भी 2 वर्ग में बांटा, जिसमें निम्न माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की और उच्च माध्यमिक शिक्षा वो भी 2 वर्ष की। ठीक है। और जो स्नातक जो शिक्षा है उनका जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया कि लगभग 3 वर्ष का होना चाहिए, जो पैटर्न से चलती आ रही थी। ठीक है। और जो परास्नातक शिक्षा है, यानी कि जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा प्राप्त करेंगे उसका समय 2 से 3 वर्ष का होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने अनुसंधान शिक्षा पर बल दिया, यानी कि जो एजुकेशन रिसर्च है उस पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है। अब इन्होंने कुछ और भी गवर्नमेंट को कुछ और भी रिकमेंडेशन किया है कि भाई क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे संबंधित उन्होंने क्या सुझाव दिए। ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे पहले सलाह दी कि जो कैब बोर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, CAB जिसको बोलते हैं, उस शिक्षा अधिकार बोर्ड को और अधिकार प्रदान किए जाएं कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उसको एक राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया जाए, यानी कि शिक्षा की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। और जो शिक्षा से जुड़े जिम्मेदार पद हैं, यानी जो पोस्टेड हैं कैब में हुई या कोई अन्य बोर्ड हो गए, वहां पर अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। साथ में स्कूलों में और जो अनुभवी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाए। तो इन्होंने ये प्रशासन से संबंधी सुझाव रखे। अब बात करें इसने जो सिलेबस से रिलेटेड जो अपने कुछ सुझाव रखे कि ये सिलेबस में होना चाहिए, कि इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरे भारतवर्ष में एक समान सभी राज्यों में एक प्रकार की होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक राज्य में प्राथमिक शिक्षा कुछ और है और दूसरे राज्य में प्राथमिक शिक्षा जो स्तर है वो कुछ और है। तो उन्होंने एक समान पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा में जोड़ने के लिए कहा। और जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चे की जो मदर टंग है, यानी कि जो बच्चा जहां जिस राज्य में रहता है, यानी कि उसकी जो मातृभाषा है उसमें प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उस बच्चे की उसकी मातृभाषा में दी जाए। और उन्होंने आगे कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वो समाज में व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से आगे जाके हेल्प कर सके। हेल्प करने का मीन्स यानी कि वो आगे जाके अपने रोजगार प्राप्त करने में उसे कोई परेशानियां नहीं आए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में चेंजेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन किया आगे। और उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है अधिक से अधिक जो व्यवसाय शिक्षा है उसको इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चा अपना कोई स्वयं का रोजगार कर सके और उसे आगे जाके अपने मतलब कोई नौकरी या पद प्राप्त करने में कोई उसको परेशानी नहीं आए। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने बताया कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उन्होंने उसमें कौन कौन से विषय शामिल करने के बारे में जो सुझाव दिए। तो उन्होंने कहा कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सबसे पहले क्या है कि जो उसके हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है कि भी बच्चे को अपने आसपास जैसे एरिया है उसकी कैसे सफाई रखनी है, या अपने शरीर की सफाई कैसे रखनी है, उसे किस प्रकार का खान पान लेना है,
इस प्रकार की नॉलेज बच्चे को दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर कि भाई कौन कौन सी चीजें उसके बॉडी के लिए है कि क्या नाम फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल लेना चाहिए, उन सब की जानकारी क्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हो जानी चाहिए। साथ में उन्होंने बोला है कि इस स्तर पर बच्चे का जो सामाजिक समायोजन है उसको बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक ऐसे विषय इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, और उन्होंने जो सुझाव दिया कि भाई जो मातृभाषा में ज्ञान, जिसके बारे में हमने बात करी कि बच्चे की जो मदर टंग है उसमें उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, साथ में स्वास्थ्य शिक्षा की उनको शिक्षा दी जाए, और साथ में बच्चे को सामान्य गणित, पर्यावरण शिक्षा और एक्टिविटी यानी कोई क्रियात्मक जो कार्य हैं उस बच्चे से इस दौरान कराए जाए। ठीक है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसमें उन्होंने सुझाव दिया कि जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर आ जाए तो उस बच्चे को फिर हिंदी विषय का ज्ञान, अंग्रेजी विषय का ज्ञान, गणित विषय का ज्ञान, विज्ञान का, कला, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन और नैतिक मूल्य की शिक्षा। ठीक है। नैतिक मूल्य की शिक्षा से याद आया कि आप लोगों ने भी पहले एक विषय चलता था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, मॉरल एजुकेशन के नाम से विषय पढ़ाया जाता था। 96 के आसपास की बात है, जिसमें ये मॉरल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था कि भाई ये बच्चे को पढ़ाया जाना जरूरी है। ठीक है। तो उन्होंने ये सब किसकी रिकमेंडेशन थी? इन आयोग की कि भाई साथ में इसमें जो मॉरल एजुकेशन है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी हो। फिर उन्होंने इस कमीशन ने जो आगे उच्च माध्यमिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम था उसमें जो विषय सुझाए उसमें सबसे पहले जो इतिहास है, साथ में भूगोल है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि को इन्होंने क्या कहा कि इन विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए उच्च माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है। आगे बात करें, इन्होंने जो वित्त संबंधी यानी कि जो फाइनेंस रिलेटेड जो सजेशन थे, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे कह सकते हैं कि भाई वित्त का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि धन का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इस विषय को भी बहुत ही गंभीरता से अध्ययन किया और बताया कि भाई किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता है, वैसी शिक्षा की प्रणाली को में सुधार करने के लिए कम से कम केंद्र सरकार को जितना भी बजट उसको लगभग होता था 6% का खर्च एजुकेशन सिस्टम पर करना चाहिए, यानी कि 6% इसके लिए क्या करना चाहिए, हर साल पर पास करना चाहिए। और उन्होंने सुझाव दिया कि जो ग्राम पंचायत हैं, नगर पालिका हैं और जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको अपनी आय का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किस पर, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में लगाना चाहिए। इस प्रकार के उन्होंने क्या किया था, फाइनेंस रिलेटेड जो सुझाव थे उन्होंने दिए। ठीक है। वित्त संबंध से आगे बात चलते हैं कि उन्होंने जो मूल्यांकन, जो लास्ट में बच्चे का जो जब पूरा वर्ष की पढ़ाई कर लेता है तो उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, उसके संबंधित उन्होंने सुझाव दिया कि भाई जो बच्चे का जो प्राथमिक स्तर पर जो है ना उसका आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि बच्चे को कोई मूल्यांकन के समय कोई भय आदि उसको लगे। अब उस दौरान भी इसमें दो पक्ष थे कि एक पक्ष तो चाहता था कि बच्चे का जो प्राथमिक स्तर पर है वो मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। एक दूसरे वर्ग के जो पक्ष के जो लोग थे उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चे का मूल्यांकन शुरू कर देना चाहिए। जो नहीं करने के पक्ष में थे उनका तर्क था कि भाई इसमें जो बच्चे हैं उनको क्या है कि एक डर और भय का माहौल पैदा होता है, परीक्षा का तनाव होता है छोटी उम्र में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये तर्क दिया। लेकिन जो इसके पक्ष में थे यानी कि जो मूल्यांकन करने के पक्ष में थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर बच्चे का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा यानी कि उसका असेसमेंट नहीं किया जाएगा तो ये चल ही नहीं पता ही नहीं चल पाएगा कि बच्चे ने पूरे साल वर्ष में क्या सीखा। ठीक है। और जो एजुकेशन सिस्टम उसको चाहिए, जो शिक्षा उसको चाहिए वो उसको प्राप्त हो रही है या नहीं भी हो रही है, या जो टीचर्स हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
यह सब बच्चे को जब उसका आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, जब उसको परखा जाता है कि बच्चे ने पूरे साल कितना सीखा, तो तभी पता चल पाएगा कि बच्चे ने उसकी जो लेवल है वो किस स्तर का बढ़ा है। ठीक है, और इस आयोग ने और क्या क्या सिफारिश होती उसके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या है कि जैसे राष्ट्रीय जो शिक्षा को उन्होंने राष्ट्रीय विषय का महत्व माना, तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र निर्माण के लिए, यानी कि भारतवर्ष के निर्माण के लिए, इसके लिए शिक्षा का बहुत ही अच्छी बेहतर तरीके से देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उन्होंने एक वाक्य बोला था उस दौरान, इन्होंने कहा था कि भाई भारत का जो भाग्य है अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है। यानी कि अगर भारत को विश्व में आगे बढ़ना है, विकसित देशों की श्रेणी में आना है, तो उसे अपनी एजुकेशन सिस्टम को और सुधार की जरूरत है। ठीक है, जिससे क्या है, जो हमारा जो देश है, जो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे देश का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा और हमारा देश और सबल बनेगा। इस आयोग ने आगे का क्या कहा कि भाई जो विज्ञान शिक्षा है और अनुसंधान यानी कि रिसर्च वर्क पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये इस विषय को बहुत अच्छा मानते थे कि विज्ञान जो नीति है वो पूरे भारतवर्ष में लागू की जाए। यानी कि और जो रिसर्च वर्क है कि जो अधिक से अधिक किसी चीज के बारे में पता करना हो तो उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्यों को एजुकेशन सिस्टम में लाने का प्रयास इस कमीशन ने किया। और इन्होंने आगे कहा कि जो हमारा जो ये जो शिक्षा है उसको सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की जो भूमिका है वो शिक्षा पूर्ण रूप से निभा सकती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों, अधिकारों और समाज सेवा और देश जो सेवा है उसके प्रति वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, और इन्होंने जो आगे और जो सुझाव दिया कि जो हमारे जो भारतवर्ष में उस दौरान जो एजुकेशन जो एडमिशन का था मामला था कि भाई जो इसका जो नामांकन था कि कक्षाओं में 100% करना, यानी कि उनका मानना था कि भाई कोई बच्चा बिना एजुकेशन के, अधिक बच्चों को चाहे वो किसी भी गांव में हो, किसी भी समुदाय से हो, उन्होंने कहा था कि भाई सभी बच्चों का 100 होना चाहिए नामांकन। उसके बाद इन्होंने शिक्षण से संबंधी जो तरीके थे उनके सुधार भी सुझाए। उन्होंने कहा कि भाई शिक्षण के साथ साथ बच्चों को इस प्रकार की शिक्षण विधियों से शिक्षित किया जाए कि वो उनका फायदा उठा सके। यानी कि बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से और रचनात्मक रूप से सिखाया जाए, यानी कि बच्चे को खुद से करने का उन्होंने सुझाव दिया है कि बच्चों को उनसे खुद से जो कोई भी चीजें समझने उनको समझाया जाए तो वो उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यानी कि इन्होंने प्रैक्टिकल वर्क पर बहुत अधिक जोर दिया। साथ में जो बहुत ही अच्छी किस्म की पुस्तकें होती हैं जो जिसमें नॉलेज पूर्ण जो बुक्स हम जिसको बोल सकते हैं, इस प्रकार के साधनों को वो उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कि भाई उपलब्ध कराना सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हो या प्राइवेट स्कूलों में, सभी स्कूलों में क्या है कि भाई जो ऐसी पुस्तकें हैं उनको भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। और जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही उस दौरान कि भाई जो 25% जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको वेबसाइट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि उनको चेंज कर दिया जाए। उनको जो 25% जो माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल्स थे, तो इसका फायदा क्या होगा, उन्होंने सुझाया है कि भाई देखो, अगर बच्चे को उसकी एजुकेशन के हिसाब से अगर उसको कोई पद नहीं मिलता है या कोई रोजगार नहीं मिलता है या कोई उसका मतलब जीविका का साधन चलाने के वो कार्य नहीं काम नहीं आता है, तो इस प्रकार के एजुकेशन का कोई उन्होंने महत्व नहीं रह जाता। तो उन्होंने कहा था कि जो व्यवसायिक शिक्षा है उस पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए और स्कूलों को इसमें क्या है कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा था कि भाई जो प्रौढ़ शिक्षा में क्या आते हैं कि ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या बिल्कुल ही स्कूल नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश भी, तो उनको उनका मानना था कि इन ऐसे प्रौढ़ जो सीखने वाले हैं उनको स्कूल के समय या स्कूल के बाद उनको एजुकेशन
दी जाए। ठीक है, कोठारी कमीशन के सुझाव के कारण ही 24 जुलाई 1968 को, ठीक है, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जब कोठारी आयोग ने अपने सुझाव सुझाए तो उन्हीं के सुझाव के दौरान 24 जुलाई 1968 को भारत की पहली शिक्षा नीति बनी। ठीक है, ये सब ध्यान रखें कि जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी वो सबसे पहले सर्वप्रथम कब बनी? 1968 में। ठीक है, यह पूर्ण रूप से जो कोठारी आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया था उस पर आधारित थी। यानी कि जो पहली शिक्षा नीति हमारी 1968 में बनी, जो भी चीजें उसमें इंक्लूड करी गई वो सारी चीजें कोठारी आयोग द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। आपका सिलेबस में है जो 1986 की शिक्षा नीति है, लेकिन उससे पहले जो हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। ठीक है, ये समय हमें आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज ना होना चाहिए कि कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जो भारतीय जो पहली शिक्षा नीति थी वो कब बनी। तो ऑप्शन उसमें दिए रहे होते हैं कि भाई 1968, 1986, 1979, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 1986 जो शिक्षा नीति थी उसका इंपोर्टेंस ज्यादा थी, 1968 को भूल जाते। लेकिन पहले ध्यान रखना है कि पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में ही बनी थी, 1986 वाली उसको मॉडिफाई होके बनी है। ठीक है, अब 1968 में जब शिक्षा नीति बनी है तो उसके दौरान फिर उसको मॉडिफाई किया गया 1986 में। ठीक है, और अभी अभी आपको पता होगा कि 2020 की नई शिक्षा नीति यानी 1986 के बाद जो नई शिक्षा नीति बनी है वो बनी है 2020। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में बनी है? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और ये इन्होंने क्या है, शिक्षा नीति को लागू किया है 2020 से, जो आने वाले समय में सभी राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगी। यानी पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाने का प्लान चल रहा है। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जैसे 1986 के बारे में है कि भाई वो क्या थी, एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो राजीव गांधी जी की जो सरकार थी उस दौरान वो आई थी। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी, वो क्या है, एजुकेशन के लिए बहुत ही गंभीर मानते थे, यानी कि उनके प्रति बहुत गंभीर थे। और उन्होंने क्या किया था कि भाई उन्होंने माना कि भाई जो जो शिक्षा नीतियां हैं और राष्ट्र के भविष्य निर्माण की वो आधारशिला होती हैं। यानी कि जो शिक्षा नीतियां हम एक देश के लिए बनाते हैं वो किसी भी देश की क्या है, उसके भविष्य निर्माण की क्या है, वो उन्होंने क्या आधारशिला माना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने माना। वो उन्होंने माना कि जो जो शिक्षा नीतियां होती हैं वो संपूर्ण राष्ट्र की आशाओं, आकांक्षाओं एंड मूल्यों का क्या करती हैं, प्रतिवेदन करती हैं। ठीक है, शिक्षा नीतियों से क्या है कि पूरे राष्ट्र की गतिविधियों का संचालन होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जब 1986 में जब उनकी सरकार थी तो एक जो 1968 में हमारी शिक्षा नीति बन गई उसको मॉडिफाई किया गया और उसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजेस किया गया। तो जो 1986 की जो शिक्षा नीति बनी थी इसको क्या है 12 अध्यायों में बांटा गया और इस दौरान उन्होंने एक POA के नाम से यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन नाम से एक एक वो चलाया था। ठीक है, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। अब शिक्षा नीति ने क्या इसमें भी उन्होंने क्या कहा कि भाई क्या क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया था कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो 10+2+3 का इन्होंने क्या है उस पर आधारित बताया कि भाई पहले 5 वर्ष प्राथमिक स्तर के हों, 3 वर्ष प्राथमिक उच्च स्तर के हों और 2 वर्ष माध्यमिक स्तर के हों और 2 वर्ष यानी 10+2 इंटरमीडिएट स्तर के हों और 3 वर्ष का स्नातक हो। यानी कि जो जैसे उन्होंने अभी जैसे हम शिक्षा आयोग की बात करी थी उसमें कहा गया था उसी प्रकार इन्होंने कहा इनको भी माना इम्पोर्टेंस की ये चीजें भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने आगे कहा कि जो शिक्षा में जो समानता है उस बात पर उन्होंने जोर दिया, यानी कि इक्वलिटी इन एजुकेशन, जिसके बारे में पहले टॉपिक में बात कर चुके हैं कि भाई सभी के लिए जो शिक्षा है वो क्या है बिल्कुल ही एक समान होनी चाहिए। सभी की मतलब किसी भी वर्ग के साथ, वो चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या वो अनुसूचित जाति से हो या कोई जनजाति से हो या अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, विकलांग हो, धर्म हो, लिंग हो, किसी के आधार पर वे एक शिक्षा उसको प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें किसी के प्रकार से भेदभाव
नहीं किया जाएगा। तो इस बात पर इस जो 1900 शिक्षा नीति थी, इसमें इस बात पर जोर दिया गया। ठीक है। और उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी जो पाठ्यक्रम है, जो नेशनल वाइड करिकुलम स्ट्रक्चर है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाई जैसे उन्होंने कहा, हमने पढ़ा था भी कि भाई सभी राज्यों में एक जैसा पाठ्यक्रम हो। ठीक है। पहले जो शिक्षा आयोग में कहा था कि प्राथमिक स्तर पर हो, तो इन्होंने माना कि जो पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर तक है वो भी एक जैसा समान होना चाहिए। ठीक है। और पाठ्यक्रम ऐसा हो जो मनुष्य में राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को विकसित करे। ठीक है। कि मनुष्य कुछ पाठ्यक्रम से सीखें और देश की जो संस्कृति है उसके प्रति वो क्या है, उनमें चेतना जागृत कर रहे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और उन्होंने आगे बताया कि जो पाठ्यक्रम है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को समान अधिकार प्रदान करने की बात करी कि इस पाठ्यक्रम में अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं दोनों को अधिकार है, जो चेंजेस वो चाहती है वो उसमें उनको अधिकार था उसमें चेंजेस करने का। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर जो एजुकेशन है, जो उसका ऑर्डिनेंस सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहा है कि भाई 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जिसके बारे में बात करी थी कि भाई ये 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, इस बारे में बात करती है। और इस नियम को प्रत्येक राज्यों को बड़ी कठोरता से लागू किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक राज्य तो इस नीति पर चल रहा है और दूसरा राज्य इस नीति को नहीं मान रहा है। तो इस चीज प्रकार उन्होंने कहा था कि राज्यों को इस प्रकार के नियम को कठोरता से लागू अपने राज्यों में करना चाहिए। ठीक है। आगे उन्होंने जो महिला एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन, उसके बारे में बताया कि भाई जो शिक्षक के रूप में है, देखिए आपने देखा होगा कई स्कूलों में क्या है कि कुछ बच्चियां इस प्रकार से स्कूल नहीं जा पाते कि वहां पर जो पुरुष शिक्षक हैं इस दौरान वो कुछ शर्म लगा लो या कुछ अपने जो निजी कारण है इस कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी। तो उन्होंने इस पर जब रिसर्च किया कि भाई बच्चों का स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण बच्चियों का ये भी है, तो उन्होंने अधिक से अधिक जो महिला शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करने पर अधिक से अधिक जोर दिया। ठीक है। और जो केंद्र सरकार की जो भागीदारी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट था, उसमें उनका रोल को और अधिक इम्पोर्टेंट मतलब करने के लिए कहा। ठीक है। ताकि जो शिक्षा में जो क्वालिटी है उसमें सुधार हो सके। इन्होंने भी जैसे शिक्षा आयोग ने माना है कि जो व्यवसायिक शिक्षा है उस पर जोर दिया। इन्होंने भी 10+2 के बाद क्या है कि जो व्यवसायिक शिक्षा है उसको शामिल किए जाने पर इन्होंने क्या कहा था, जोर देने के लिए कहा था। ठीक है। 1986 की जो शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आता है वो आता है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था 1987 में आया था कि भाई इसमें क्या क्या था कि भाई जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनको आवश्यक सामग्री है उसको उनको प्रोवाइड कराना, और जहां कम से कम जहां भी स्कूल चल रहे हैं कम से कम वहां पर 2 कमरे और बरामदा और जो वॉशरूम वगैरह है वो सबको प्रोवाइड वहां पर होना चाहिए। ठीक है। भवनों की मरम्मत और नए भवन बनाना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के दौरान इन चीजों को क्या है इंक्लूड किया गया था, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर उस दौरान चला था। ठीक है। कई बार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो कब आया था और उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। ठीक है। आगे शिक्षा नीति ने आगे जो बताया कि भाई जो पिछड़े वर्ग हैं, जो एजुकेशन और जो एजुकेशन है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए क्या है निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें हैं, भोजन है, ड्रेस वगैरह है, मिड डे मील जैसा अभी चल रहा है, सभी राज्यों में लगभग मिड डे मील की व्यवस्था है। इस प्रकार की जो रिकमेंडेशन दी थी वो शिक्षा नीति में इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। और उन्होंने जो टीचर ट्रेनिंग है उनके लिए विशेष प्रकार से प्रबंध किया जाए कि भाई पहले क्या था कि भाई जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग कोर्सेज किए जाए जैसे कि उनको अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त हो सके कि भाई शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को देनी है, किस प्रकार की शिक्षण नीतियां अपनानी है, किस प्रकार का मेथड अपनाना है, ये समय समय पर उनको क्या है पता चल सके। ठीक है। उसके बाद उन्होंने माना कि भाई जो नवोदय विद्यालय, आप में से कई बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़े होंगे, तो उन्होंने नवोदय विद्यालयों में को अधिक से अधिक खोलने पर भी उन्होंने क्या कहा था, रिकमेंडेशन किया था कि भाई अधिक से अधिक जो नवोदय विद्यालय हैं वो पूरे राज्य भारतवर्ष में खोले जाएं। ठीक है। ये हम सभी को पता होना चाहिए कि 1987 तक लगभग 210 नवोदय स्कूल्स पूरे ऑल इंडिया में खुल चुके थे। ये नवोदय स्कूल कहाँ पर खोले गए, ये ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए जहां पर वहां के जो बच्चे थे यानी प्रतिभाशाली बच्चे थे वो वहां पर शिक्षा ग्रहण सकें, वहां पर वो रह सकें
और वो बहुत ही नामात्र शुल्क पर, ठीक है, इस चीज के लिए उन्होंने जोर दिया था। आगे उन्होंने बोला कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज है और डिस्टेंस एजुकेशन है उसको भी और अधिक बेहतर बनाया जाए, ठीक है। और उन्होंने माना कि जो जैसे उस दौरान जब 1985 में इग्नू जैसे खुली थी, तो इसको और अधिक, जैसे इग्नू आज पूरे ऑल इंडिया लेवल पर बहुत ही ओपन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के मतलब अपनी सफलता प्राप्त कर रही है। तो इन्होंने जो इग्नू को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, इस चीज के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई और अधिक से अधिक, जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज थी, ये खुली ओपन यूनिवर्सिटीज ना, तो इनको और अधिक अधिकार और अधिक मजबूत करने के लिए इस जो शिक्षा नीति थी इसमें इन बातों को शामिल किया गया, ठीक है। अधिक से अधिक जो पत्राचार यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, वो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करी जाए, ठीक है। इसी दौरान दिल्ली में, हैदराबाद में, कोटा, नालंदा में अधिक से अधिक ओपन यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई। और इन्होंने माना कि जो आने वाली जो परीक्षा प्रणाली है उसमें क्या है, उसमें भी सुधार किया जाए, ग्रेड पर अधिक फोकस किया जाए, जैसे सीबीएसई स्कूल्स वगैरह ग्रेड प्रोवाइड कराती है ना, तो इस प्रकार की उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि भाई जो ग्रेड है, ग्रेड प्रणाली है, उसको अधिक से अधिक परीक्षा प्रणाली की जो मूल्यांकन होता है उसमें शामिल किया जाए। इन्होंने सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट इन्होंने कही वो है कि कंप्यूटर शिक्षा पर इन्होंने अधिक जोर दिया, ठीक है। शिक्षा जो 1986 शिक्षा नीति थी, उन्होंने यही कहा कि भाई कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। डाइट की स्थापना पर इन पर सिफारिश की इन्होंने। और अंत में हम कह सकते हैं कि जो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो उस समय बहुत ही प्रबल तरीके से लाई गई थी, लेकिन देखिए किसी भी चीज को शुरू करने में टाइम लगता है, तो इसमें भी कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे। वो क्या क्या था वो एक बार हम देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले जब शिक्षा नीति को लागू किया गया 1986 में, तो जो उत्तरदायित्व अधिकारियों का होना चाहिए था, तो उन लोगों ने वो चीजें नहीं करी, नहीं, ना तो केंद्र सरकार ने अपना दायित्व समझा इसको, और ना ही राज्य सरकार ने अपना दायित्व समझा कि भाई इस प्रकार का जो चेंजेस 1986 शिक्षा नीति में दी गई थी उनको क्या है इंक्लूड किया जाए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जब हमने बात करी 1987 में जो लागू किया गया था, वो भी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया गया था, ठीक है। कारण क्या था कि जहां जहां भवन बनने थे वो बहुत ही घटिया किस्म के जो मटेरियल थे वहां पर प्रोवाइड कराए गए, और जो झज्जर भवन थे उनका कोई ठीक तरह से क्या है कि उनको जो चीजें चाहिए थी वो प्रोवाइड नहीं कराई गई, जो फंड उनको प्राप्त होने चाहिए थे स्कूलों को वो चीजें उनको नहीं दी गई, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई और ना ही राज्य सरकारों के द्वारा आई गई। और जो 10+2 स्तर पर इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो इकोनॉमिकल एजुकेशन के बारे में बात करी थी, वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। कारण क्या था कि उस दौरान जो ट्रेंड टीचर्स चाहिए थे वो उनको प्राप्त नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि भाई जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और जो राष्ट्रीय जो हमारा शिक्षा आयोग था उसके बारे में, यानी 2 टॉपिक आपके यूनिट में थे, शॉर्ट शॉर्ट वो हमने आज देख लिए हैं, ठीक है। और इसमें कोई और बच्चा कोई